हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 2 के लिए यानी क्लास 2 के लिए लेसन प्लान। काफ़ी लोग यहाँ पे डीएलएड के स्टूडेंट थे, बीटीसी के स्टूडेंट थे। वो लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं कुछ वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे आप लोग की जो शिकायत है कि मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएड के लिए तो काफ़ी पाठ्य योजना यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बीटीसी के लिए कम पाठ्य योजनाएं हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की भी शिकायत यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। अब बीटीसी हो गया चाहे डीएलएड हो गया, उन सब के लिए भी यहाँ पे कम से कम एक एक सब्जेक्ट के 20-20, 30-30 लेसन प्लान में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों का यहाँ पे कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक किया करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। इसकी वजह से मैं रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे कोई भी शोरगुल ना हो, शांत माहौल रहे और आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें जो मैं वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान। नेक्स्ट आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ द टीचर, ट्रेनी का नाम लिखना है। आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपको नामांकन संख्या लिखनी होती है, एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके कॉलेज वाले ये लिखने के लिए कहें, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सभी कॉलेज में जो कॉमन होता है इस तरीके से लिखना होता है। पाठ्य योजना संख्या, जो भी संख्या होगी आपकी पाठ्य योजना की, 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होगी, इस तरीके से बीचों बीच पाठ, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिखिएगा। विषय मैं बता चुका हूँ, हिंदी विषय का है, भाषा है हमारा। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है, यानी कि डेट लिखना होता है यहाँ पे, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन से लेसन प्लान को पढ़ाया था। कक्षा है दूसरी, क्लास सेकंड है। कालांश यानी कि देखिए यहाँ लिखा गया पीरियड, यानी कि यहाँ पे आपको जिस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसका यहाँ पे नाम लिखना होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी चैप्टर यहाँ पे कालांश होगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वह उसका नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, आपको किसी दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है। समय अवधि यहाँ पे है 40 मिनट का, यानी कि ड्यूरेशन है 40 मिनट का। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है, जिसने सूरज चांद बनाया। ये आपका प्रार्थना एक तरह से है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अगली हेडिंग देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को आराम से सारी चीज़ दिखाई दें। अब हमारा अगला हेडिंग आता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूँ। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, हिंदी। हिंदी विषय पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन रुचियों का डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर किस नॉलेज का विकास करना है, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट इसमें छोटे बच्चों के लिए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों में अभिव्यक्त क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों के शब्दकोश को समृद्ध करना, यानी छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में उचित सुर, लय, आरोह अवरोह के साथ कविता वाचन का गुण विकसित करना। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्रों को कविता यानी कि प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर वंदना के लिए प्रेरित करना तथा प्रकृति के विभिन्न अवयवों से परिचित कराना। अब यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में, वैसे बड़े बच्चों के लिए जब आप लिखते हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, तो आप लोग यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 पॉइंट लिखते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो आपका एक चैप्टर कोई पढ़ा रहा है तो उसका छोटा सा उद्देश्य रखिए, एक उद्देश्य रखिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में वो चैप्टर आसानी हो और उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में उन सभी सामग्रियों के बारे में आपको लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रार्थना करते हुए बालक का चित्र बना के ले जाएं, उसके साथ जो कक्षोपयोगी सामग्री होती है जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गए, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे हेडिंग, अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान में बच्चे सूर्य, चंद्रमा, तारे, फूल, फल आदि के से परिचित हैं। बच्चे अक्षर ज्ञान रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय यहाँ पे जो बड़े बच्चों के लिए आप ध्यान रखते हैं कि
ऐसे प्रश्न पूछें जिससे जो आंसर है उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ भी हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का प्रश्न पूछेंगे जिसका वो आंसर दे, उसका दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो वो हो सकता है उस चीज़ का आंसर ना दे पाए। इसलिए यहाँ पे उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें सिर्फ 2 कॉलम बनाया जाता है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से आप पूछेंगे, बच्चों सुबह क्या चमकता है? तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे सुबह सूरज चमकता है या सूर्य चमकता है। दूसरा प्रश्न फिर बने बच्चों से पूछिए, रात में क्या चमकता है? बच्चे बोलेंगे रात में तारे चमकते हैं, चांद चमकता है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका पूछना बनता है, बच्चों सूर्य, चांद, तारे आदि को किसने चमकाया है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बच्चों आज हम जिसने सूरज चांद बनाया नामक पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है जिसने सूरज चांद बनाया। अब उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सम्मुख, जिसको हेडिंग डालना होता है आपको प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जिसने सूरज डैश 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 झुकाए। अब यहाँ पे कोई जो पैरा है इसका पहला, उसको आप पढ़िए और यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा लिखेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग के कुछ शब्द लिख दीजिए डैश 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 करके, उस पैरा का लास्ट शब्द लिख दीजिए। आदर्श वाचन में देखिए छात्राध्यापक यहाँ पे आदर्श वाचन करेगा। छात्राध्यापक द्वारा कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ शुद्ध, स्पष्ट एवं सस्वर वाचन किया जाएगा। अब कविता है तो कविता को कविता के तरीके से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कविता है तो उसको आप रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कविता है तो उसको जैसे कविता पढ़ी जाती है, उचित आरोह अवरोह का यूज करके, उचित लय गति का यूज करके, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज करके आप आदर्श वाचन करिएगा। अगर दोस्तों बस थोड़ा सा समय लूँगा, अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में यहाँ पे देखेंगे आप तो जो आप आदर्श वाचन में किए थे वही बच्चों से अनुकरण वाचन में करने के लिए कहेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से कविता का सस्वर वाचन कराएगा तथा आने वाली कठिनाइयों का निवारण करेगा। कठिन निवारण में क्या किया जाता है, कुछ जो आप पढ़ाए हैं अभी बच्चों को कविता, उसमें कुछ कठिन शब्द होंगे, उन कठिन शब्दों का आपको आंसर देना है, उसके यहाँ पे अर्थों को बच्चों को बताना है। तो जैसे एक साइड लिख लीजिए शब्द, एक साइड लिख लीजिए अर्थ। यहाँ पे कठिन शब्द जैसे जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, तो यहाँ पे संसार बता दीजिए। दूसरा है शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। तीसरा है ईश्वर, ईश्वर का अर्थ तो सभी को पता है भगवान। और ये सारी चीज़ जो यहाँ पे अभी लिखे हैं ना, कठिन निवारण शब्द अर्थ, इसको आप श्यामपट पे भी एक साइड लिख दीजिए, जिससे कठिन शब्दों का अर्थ बच्चे आराम से समझ जाएं और उस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब अगला यहाँ पे हेडिंग आता है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया, बच्चों जिसने सूरज, चांद, तारे, चिड़ियों और फूलों को बनाया है, जिसने हमें और आप सबको बनाया है, हम उस ईश्वर को नमस्कार करते हैं। बोध प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, अब जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड उसका आंसर बच्चे देने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पूछे गए प्रश्नों का बच्चे आंसर दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने जो पढ़ा है बच्चों को समझ में आया है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, सूरज को किसने बनाया? तो बच्चे बोलेंगे सूरज को ईश्वर ने बनाया। दूसरा प्रश्न है, चांद को किसने बनाया? बच्चे बोलेंगे चांद को ईश्वर ने बनाया। तीसरा प्रश्न है, हम प्रेम से किसे शीश झुकाएं? तो बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, आपने उसको अर्थ बताया अभी, हम प्रेम से ईश्वर को शीश झुकाएंगे। अब अगली हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, आप जब बच्चों को कुछ कार्य देंगे, यहाँ पे श्यामपट कार्य देंगे या फिर बोध प्रश्न पूछेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जो शब्द अर्थ बताया था आपने वो लिखेंगे जब बच्चे अपनी कॉपी में। देखिए यहाँ लिखा गया है, छात्र जब छात्र श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे होंगे तथा छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा व उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। पुनरावृत्त अगली हेडिंग आती है। पुनरावृत्त प्रश्न में यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे रिवाइज कराने के लिए, उनको रिकॉल कराने के लिए कि क्या आपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं आप, फूलों को किसने महकाया? तो आप सभी को पढ़ा रखा है बच्चों को कि फूलों को ईश्वर ने महकाया। दूसरा है, तारों को किसने चमकाया? तो तारों को भी ईश्वर ने चमकाया, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हम सब किसके गुण गाएं? तो यहाँ पे ईश्वर के गुण गाएं। आप अभी चैप्टर में पढ़ाएंगे ये सारी चीज़, तभी पूछ सकते हैं। और लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क जरूर देना चाहिए लेसन प्लान पढ़ाने के बाद, क्योंकि एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि आप पढ़ाने के बाद होमवर्क दे रहे हैं कि आप ऐसे ही पढ़ाने के बाद बोर्ड को साफ करके चले जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क जरूर दीजिए लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को कविता याद करके आने के लिए कहा जाएगा।
तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप लोग आराम से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।